नमस्कार साथियों, मैया पाठशाला परिवार पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का अपना जो सेशन रहेगा वो रहेगा आर्थिक समीक्षा की टेस्ट सीरीज का जो 8वां टेस्ट जो था राजस्थान बजट से संबंधित, उससे रिलेटेड रहेगा। जो आपके परसों होने वाला एग्जाम जो असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इसके अलावा बाकी के अदर एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि आर्थिक समीक्षा जो है वो आपके राजस्थान के हर पेपर में पूछी जाती है, सभी पेपर्स में पूछी जाती है। तो इसलिए क्लास को अच्छे से अटेंड करना है और इसके साथ साथ में जितना हो सके उतना क्लास को शेयर भी करना है, ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट्स ले सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी आर्थिक समीक्षा की जो टेस्ट सीरीज जो अपनी चल रही है, उस टेस्ट सीरीज का जो 8वां टेस्ट जो है उसका जो किससे संबंधित है, अपने राजस्थान बजट से संबंधित है। किससे? बजट से संबंधित है। जो बजट जो 2025-26 पेश किया गया था, उस बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो है वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न अपना है, राजस्थान बजट 25-26 के अनुसार पंच गौरव योजना को गति देने के लिए आगामी वर्ष कितने रुपए के कार्य करवाए जाना प्रस्तावित है। पंचरत्न जो योजना जो है वो हर जिले से, किसे? हर जिले से आपको 5 उत्पाद लेने, हर जिले से 5 तत्व लेने। कितने? 5 तत्व हर जिले से लेने और उनका विकास करके उस पर्टिकुलर जिले का विकास करने से संबंधित योजना है, जिसमें हर जिले से आपको कितना लेना है? 5 आपको हर जिले से लेने। उसमें क्या क्या रहेगा? एक रहेगी उसकी उपज, एक रहेगी उसकी वनस्पति, और इसके अलावा इसमें रहेगा, एक रहेगा उसका उत्पाद, मतलब प्रोडक्शन कुछ होता है तो वो, एक रहेगा उसका पर्यटन, पर्यटन से संबंधित कोई क्षेत्र, और एक रहेगा उस जिले से संबंधित खेल। ये 5 गौरव जो है, पंच गौरव, इनके विकास के लिए बजट में घोषणा की गई थी। वो कितने रुपए की घोषणा जो है वो की गई थी? तो वो घोषणा जो है वो 550 रुपए प्रस्तावित है इस साल इनका विकास करने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए। कितने का है? 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आपका है, राज्य सरकार बजट 25-26 के अनुसार डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम हेतु आगामी वर्ष कितनी राशि की घोषणा की गई। किसके लिए? डांग क्षेत्रीय जो कार्यक्रम जो है, डांग क्षेत्रीय कार्यक्रम जो है उसके विकास के लिए कितने रुपए की घोषणा की गई है। आप लोग आंसर दीजिए कि डांग क्षेत्र के लिए, जिसमें टोटल कितने हैं आपके? 8 जिले टोटल इसमें शामिल है। कितने हैं? 8 जिले टोटल इसमें शामिल है। टोटल 8 जिले जो है वो इसमें शामिल है। कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। अब इसमें कितने रुपए की घोषणा इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के द्वारा की गई है, ये आपको बताना है। कितने रुपए की घोषणा है वो डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम हेतु अगले साल जो ये 25-26 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके लिए सरकार के द्वारा बजट आवंटन किया गया है। आंसर दीजिए आप लोग। राज्य बजट 25-26 के अनुसार डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो है उसके लिए कितनी राशि का आवंटन बजट में, या कितनी राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है?
जो टोटल 8 जिलों में संचालित की जाती है डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आपका है 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। कितना किया गया है? 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान 25-26 के बजट में डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए किया गया। राज्य बजट 2025-26 के अनुसार 2030 तक कितनी अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए कटिबद्ध है? कि जो आपका 25-26 के बजट में गवर्नमेंट के द्वारा ये किए प्रण लिया गया कि हम 2030 तक, कब तक? 2030 तक जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो है उसको कहां तक पहुंचेंगे? 2030 तक इस राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कहां तक पहुंचाने का टारगेट है? तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को जो है 2030 तक जो पहुंचाने का जो टारगेट इनका है वो है 350 बिलियन का। कितना है? 350 बिलियन तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 2030 तक पहुंचाना है। राज्य बजट 2025-26 के अनुसार आगामी वर्ष प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य करवाए जाने हेतु कितनी राशि आवंटित करने की घोषणा की गई? किसके लिए की गई है? नॉन पेचेबल जो है सड़कें बनाने के लिए प्रत्येक विधानसभा में, उसके लिए कितनी घोषणा की गई है, कितना राशि का आवंटन जो है वो किया गया है? तो इसमें आपके टोटल 10 करोड़ रुपए जो है, 10 करोड़ रुपए का आवंटन जो है वो किया गया है। सॉरी, थोड़ी तकनीकी इश्यू आने के कारण तो राज्य बजट 25-26 के अनुसार 2030 तक जो अर्थव्यवस्था है उसको 350 बिलियन करने का टारगेट है। नेक्स्ट आपका है राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार राज्य बजट 25-26 के अनुसार आगामी वर्ष में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य करवाने हेतु कितनी राशि आवंटित की जाने की घोषणा की गई है? कितना बजट जो है उसका प्रावधान किया गया प्रत्येक विधानसभा में क्या करने के लिए? नॉन पेचेबल सड़कों के निर्माण करने के लिए। तो कितना किया गया है? 10 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो आपके 25-26 के बजट में किया गया है। नेक्स्ट आपका है वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान सरकार को कुल आय प्राप्ति में राज्य वस्तु एवं सेवा कर से कितनी प्रतिशत आय प्राप्त होने का अनुमान है? जो राज्य को जो टोटल आय प्राप्त होती है उसमें से जो जीएसटी जो है, जीएसटी सेंटर का कंपोनेंट केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है जिसमें 50-50% शेयरिंग होती है। 50% राज्य सरकार और 50% जो है वो है केंद्र सरकार, ये हिस्सा रहता है इसमें। अब राज्य सरकार का 50% जो हिस्सा है उसका प्रतिशत कितने प्रतिशत राज्य के टोटल रेवेन्यू में जो है जीएसटी का हिस्सा रहेगा? क्योंकि जीएसटी आप बिल देखना, कभी भी जीएसटी में दो पॉइंट आते हैं। जैसे अगर किसी की जीएसटी अगर 18% किसी वस्तु पे जीएसटी लग रही है तो उसके दो कॉलम आएंगे आपको, 9% और 9%। एक आएगा आपका एसजीएसटी, एक आएगा सीजीएसटी। ये दो रहेगा अगर किसी राज्य के अंदर ही वस्तु खरीदी और बेची जाती है तो। नमस्कार। अगर किसी राज्य से उसी राज्य में वस्तु बन रही है और उसी राज्य में खरीदी और बेची जाती है तो ये आता है आपको 9% एसजीएसटी और 9% सीजीएसटी। लेकिन अगर वही वस्तु किसी दूसरे राज्य से अगर ली जाती है तो वो फिर वहां पे आता है इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं जिसको, आईजीएसटी।
और इसको जीएसटी को बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, कि जहां पे वो खरीदा जाएगा, जहां पे वो वस्तु खरीदी बेची जाएगी, वहां पे वो टैक्स लागू करेगा। तो ये इंटीग्रेटेड टैक्स का है, उसका जो फॉर्मूला है वो सरकार फिर उसके बाद में फाइनल इनकम होने के बाद में उसका बंटवारा करती है। इसमें से भी राज्य को हिस्सा मिलता है। एसजीएसटी स्टेट जीएसटी हो गया, सेंट्रल जीएसटी ये हो गया आपका सीजीएसटी मींस की सेंट्रल जीएसटी। और इस जीएसटी में से वस्तु एवं सेवा कर में से जो राज्य सरकार के जो कुल राजस्व में जो हिस्सा है वो 16% हिस्सा जो है वो जीएसटी से आता है सरकार को। राज्य सरकार को, राजस्थान सरकार को जो है वो पूरी इकोनॉमी अगर राजस्थान की आर्थिक समीक्षा अगर आपको पूरी पढ़नी है तो टेस्ट सीरीज ये जो है जिसका 8वां टेस्ट जो है वो मैं आज सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। उसमें आपको 8 टेस्ट नॉर्मल जो है वो दिए हुए, इसके अलावा एक मेगा टेस्ट 250 क्वेश्चंस का अलग से दिया गया है जिसका कल आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। वो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, उससे आपको कंप्लीट आर्थिक समीक्षा है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आपका है वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान सरकार के कुल व्यय में ब्याज की अदायगी के रूप में कितने प्रतिशत व्यय अनुमानित है। कि सरकार को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और जब पैसा अगर आपको उसके इनकम सोर्स जो है, इनकम सोर्स क्या क्या है उनके, टैक्सेशन ही है मेनली इनकम। इसके अलावा अदर कोई अगर स्कीम से अगर इनको रेवेन्यू इनकम होती है, रेवेन्यू अगर जनरेट होता है तो उसको जोड़ने के बाद में अगर जो बचेगा कम पड़ेगा तो वो पैसा कहां से लेंगे, वो फिर क्या करेंगे, गवर्नमेंट लोन लेगी। लोन किससे ले सकती है, पब्लिक से ले सकती है, केंद्र सरकार से ले सकती है, केंद्र सरकार की अनुमति से विदेशी सरकार से ले सकती है। एसएसटी इकोनॉमिक का एमसीक्यू बेच चलाएंगे सर, बिल्कुल चलाएंगे आपको। और इसके अलावा आपके आरबीआई से ले सकती है, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि जो राज्य सरकारें होती है वो केंद्र सरकार से या जनता से किसी न किसी फॉर्म में, या फिर इसके अलावा वो किससे ले सकती है, आरबीआई से लोन लेती है। वो लोन लेने के लिए उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो 2025-26 में कुल कितना अनुमानित इंटरेस्ट पे किया जाना प्रस्तावित है, कुल कितना इंटरेस्ट जो है वो पे करना प्रस्तावित है, तो वो है आपको लगभग 10% अदायगी जो है वो कुल खर्चों के अंदर में 10% ब्याज के अंदर खर्च होगा। राज्य बजट 25-26 के अनुसार बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिए जाने हेतु कितनी स्कूटी वितरित किए जाने की घोषणा की गई है। कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालिकाओं को स्कूटी वितरित करने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। तो कितनी स्कूटियां वितरित किया जाना प्रस्तावित है 25-26 के बजट के अनुसार, तो वो आपकी कितनी है, 35,000 जो है वो स्कूटियां वितरित करने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई। पूरा उसको एमसीक्यू बेच मिलेगा सर आपको, मैं तैयार कर रहा हूं आपके कंप्लीट 1000+ क्वेश्चंस आपको इकोनॉमी के जो है एसआई और आरएस और सेकंड ग्रेड एसएसटी और थर्ड ग्रेड एसएसटी के हिसाब से, उसमें आपको पूरा का पूरा निचोड़ मिल जाएगा उसमें कंप्लीट। एक बार अगर सही ढंग से उसकी क्लास अटेंड कर लेना, मैं पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा उसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन अगर आपने अटेंड कर लिया ना तो फिर उससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा। राज्य बजट 25-26 के अनुसार मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कौन सा, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु कितनी राशि का फंड स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। कि जो सीमा क्षेत्र जो है इंटरनेशनल बॉर्डर उसके विकास के लिए फंड जो स्थापित किया गया है मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास फंड, उसके लिए कितने रुपए का प्रस्ताव है या कितने रुपए का फंड जो है वो स्थापित किया जाना है। तो 150 करोड़ रुपए के फंड का प्रोविजन है। राज्य बजट 25-26 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए प्रावधानित एससी एसपी एवं टीएसपी फंड्स की राशि को बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की है। जो एससी एसटी के विकास और सशक्तिकरण के लिए जो एससी एसपी और टीएसपी फंड जो है उसकी राशि को बढ़ाकर 25-26 के बजट में कितना किया गया है। किसमें, 25-26 के बजट में कितना इसको बढ़ाकर जो फंड जो है एससी एसटी के विकास के लिए उसको कितना किया गया है। तो इसको कितना किया गया है, 1750 करोड़ रुपए तक इसको बढ़ाया गया है कि जो आने वाले वर्ष जो है 25-26 उसके लिए जो है वो इसका आवंटन रहेगा। नेक्स्ट आपका है राज्य बजट 25-26 के अनुसार आगामी वर्ष प्रदेश में सबसे पिछड़े ब्लॉक्स में गुरु गोलवलकर
एस्प्रेशनेबल ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम लागू करने की घोषणा की गई है। कौन सी है? गुरु गोलवलकर एस्प्रेशनेबल डेवलपमेंट स्कीम जो लागू करने की घोषणा की गई है, कितने पिछले ब्लॉक्स में घोषणा की गई है? यह टोटल आपकी जो है 70 ब्लॉक में घोषणा की गई। कितने में? 70 ब्लॉक्स में इसकी घोषणा की गई है। राज्य बजट 25-26 के अनुसार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में समावेशी विकास, सीवरेज, ड्रेनेज एंड सैनिटेशन हेतु कौन सी योजना क्रियान्वित किए जाने की घोषणा की गई? मीन्स की शहरी क्षेत्र जो है उनके विकास के लिए सीवरेज, ड्रेनेज और सैनिटेशन हेतु कौन सी योजना है वो आपके लागू की जा रही है शहरी क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए। शहरी क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए कौन सी योजना की घोषणा की जा रही है? तो वो है आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना जो है वो शुरू की जा रही है, जिसमें सीवरेज, ड्रेनेज और सैनिटेशन के लिए ये कार्य किया जाएगा। राज्य बजट 25-26 के अनुसार प्रदेश के किस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी पॉलिसी लाया जाना प्रस्तावित है? कि किस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है वो स्थापित करने के लिए जो है वो प्रस्तावित है? कौन सा क्षेत्र है जिसके विकास के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है वो स्थापित किए जाने की या उस क्षेत्र में विकास लाने के लिए इस तरह की पॉलिसी लाने की कोशिश सरकार कर रही है? वो आपके है सर्विस क्षेत्र के लिए, सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र के लिए। किसके लिए? सेवा क्षेत्र के लिए। राज्य बजट 25-26 के अनुसार प्रदेश के किस स्थान पर औद्योगिक सिरेमिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई? कौन सा औद्योगिक सिरेमिक पार्क स्थापित करने के लिए घोषणा की गई 25-26 के बजट में? ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं इसमें से कि कौन सा पार्क और कौन सा क्षेत्र कहां पे विकसित किया जा रहा है। तो सोनियाना चित्तौड़ में है वो सिरेमिक पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। राज्य बजट 25-26 के अनुसार मार्च 2025 को प्रथम बार आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहां होने की संभावना है? आईफा अवार्ड जो 25-26 में जो आयोजित हुआ था वो आपके कहां पे हुआ था? जयपुर में। नेक्स्ट आपका राज्य बजट 25-26 के अनुसार कितने रुपए व्यय करने पर ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट कितने के मतलब डेवलप करने के लिए कितने रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है? वो आपके कितने का किया गया है? 150 करोड़ रुपए का है वो प्रावधान किया गया। कितने रुपए का प्रावधान किया गया? 150 करोड़ रुपए के बजट से टूरिस्ट सर्किट जो है, ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट जो है वो विकसित किया जाएगा। राज्य बजट 25-26 के अनुसार कितने रुपए की राशि से विवेकानंद रोजगार सहायता कोष स्थापित करने की घोषणा की गई? किसकी? विवेकानंद रोजगार सहायता कोष स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो उसके लिए जो फंड जो है वो कितने फंड का अरेंजमेंट या प्रोविजन किया गया? कितने फंड का जो है वो प्रोविजन किया गया है? तो वो आपके कितने का आयोजन किया गया है? प्रोविजन किया गया है 1500 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। राज्य बजट 25-26 के अनुसार विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर कितने प्रतिशत इंटरेस्ट सब्सिडी उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है? इसमें देखिए, एक विश्वकर्मा योजना जो है वो केंद्र सरकार की चल रही है, जिसमें 18 आर्टिसन जो कला जो है उसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों को 1 लाख रुपए तक की पीएमवी योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना जो है उसमें 1 लाख रुपए तक की जो है वो लोन दी जाती है। वो किस पे? 5% ऋण पे दी जाती है। बाकी का जो बैंक ब्याज लेती है वो केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। दूसरी योजना जो है वो अपने यहाँ पे विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, जिसमें 2 करोड़ रुपए तक का लोन राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडाइज रेट पे दिया जाता है। और वो इसलिए कि नया कोई इंडस्ट्री अगर स्टेब्लिश करना चाहता है, नया कोई धंधा स्थापित करना चाहता है, तो उसके लिए उसको विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वो ऋण ले सकता है। और वो ऋण जो है वो उसको कितनी इंटरेस्ट रेट पे मिलता है? वो है उसको 8% जो है वो सब्सिडी मिलती है। अगर बैंक किसी से 11%
या 10% ब्याज लेती है तो उसमें से 8% ब्याज जो है वो कौन देगा? राज्य सरकार। कस्टमर को कितना देना होगा उद्यमी को? या तो 3% या 2% ब्याज जो है उसका भुगतान ग्राहक करेगा। तो इतना फायदा आपको रहेगा कि 2 से 3% ब्याज पे आप लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई भी नई इंडस्ट्री स्टेब्लिश करना चाहता है तो केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से बहुत सी ऐसी योजनाएं जिसके अंतर्गत आप लो इंटरेस्ट रेट पे या सब्सिडी ले सकते हो। कैपिटल सब्सिडी भी मिलती है, इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलती है अगर प्रॉपरली कोई इंडस्ट्री स्टेब्लिश करना चाहता है। तो विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना जो है उसमें कितना लोन मिलता है आपको? 2 करोड़ रुपए। याद रखना, ये प्रश्न बहुत बार आते हैं इस टाइप के। तो 2 करोड़ रुपए तक का ऋण मिलता है और उस 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पे उसको कितनी मिलती है? 8% सब्सिडी मिलती है। मीन्स कि जो भी ब्याज वो बैंक को पे कर रहा है उसमें से 8% उसको गवर्नमेंट के द्वारा वापिस मिल जाएगा। राज्य बजट 25-26 के अनुसार प्रदेश के स्टार्टअप्स को नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की दृष्टि से कहां पर स्टार्टअप फैसिलिटेशन डेस्क स्थापित किए जाना प्रस्तावित है? कि जो स्टार्टअप को अगर कोई नया स्थापित कर रहा है उस स्टार्टअप को जो है वो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कहां पे जो है वो स्टार्टअप फैसिलिटेशन डेस्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो वो हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई सभी जगह पे स्थापित करने के लिए प्रस्तावित है कि जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनको नेटवर्किंग फैसिलिटी जो है वो मिल सके। राज्य बजट 25-26 के अनुसार विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां की जाएगी? जो पहला अपना प्रश्न आया था कि विश्वकर्मा उद्यमी प्रोत्साहन योजना लोन, अब आ रहा है विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट। विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट जो है वो कहां पे जो है स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो वो आपका कोटा में स्थापित किया जाना प्रस्तावित। कहां पे है? कोटा में है। और विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट जो है वो स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका राज्य बजट 25-26 के अनुसार कितने विद्यालयों में अटल टिकरिंग लैब स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? कि 25-26 में कितनी है वो अटल टिकरिंग लैब्स जो है वो स्थापित की जाएगी? 25-26 के वर्ष में कितनी अटल टिकरिंग लैब जो है वो स्थापित की जाएगी? तो वो आपकी 1500 जो है अटल टिकरिंग लैब है वो स्थापित की जाएगी। राज्य बजट 25-26 के अनुसार किन स्थानों पर युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाने प्रस्तावित? कौन से युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे और वो कहां पे स्थापित किए जाएंगे? युवा केंद्र जो है वो कहां पे स्थापित किए जाएंगे? वो आपके किए जाएंगे कोटा, जोधपुर, जयपुर व सीकर में जो है वो युवा साथी केंद्र है वो स्थापित किए जाएंगे। राज्य बजट 25-26 के अनुसार कितने रुपए का महाकोष गठित किया जाएगा? महाकोष मीन्स मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो है उसका शॉर्ट नेम है मां। तो उसके लिए आपके कितने बजट जो है उसका प्रस्ताव या कितने बजट का या कितने फंड का जो है वो अरेंजमेंट किया गया वो है आपका 3500 करोड़ का, 3500 करोड़ रुपए का। राज्य बजट 25-26 के अनुसार किसके लिए मां नेत्र वाउचर योजना मां एनवी लागू किए जाने की घोषणा की गई है? मां नेत्र वाउचर योजना मीन्स मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य नेत्र वाउचर योजना इसका पूरा नाम है। वो कौन से क्षेत्र के लिए? ये मीन्स की जो ट्रक, बस ड्राइवर, कारीगर, दर्जी, बढ़ई या नाई वगैरह उनकी आंखों की निःशुल्क जांच के लिए ये योजना चालू की गई। तो इसमें सभी है ये कवर होता है जिसमें इनकी आंखों की जांच, निःशुल्क जांच के लिए ये है ये कोर्स या ये स्कीम बनाई गई है। नेक्स्ट आपका है राज्य बजट 25-26 के अनुसार फिट राजस्थान अभियान हेतु कितने रुपए के प्रावधान के साथ आरंभ करने की घोषणा की गई है? कौन सा? फिट राजस्थान अभियान। फिट राजस्थान अभियान जो है उसकी घोषणा की गई, उसके लिए कितने बजट का जो है वो प्रावधान है?
तो फिट राजस्थान के लिए जो बजट का प्रावधान है वो आपके 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितने का? 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है फिट राजस्थान अभियान के लिए। नेक्स्ट आपका है राज्य बजट 25-26 के अनुसार कितने रुपए के प्रावधान के साथ दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना प्रारंभ करने की घोषणा की? कौन सी? दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना। जो घूमकर जाती हैं उनको स्थायी निवास देने के लिए, स्थायी आवास देने के लिए ये योजना की शुरुआत की गई। उसके लिए कितने फंड का वो है वो आयोजन किया गया है या प्रोविजन किया गया है? ये जो है 60 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। राज्य बजट 25-26 के अनुसार राजीविका मिशन के अंतर्गत कितनी महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो टोटल 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। कितने को? 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी योजना से जोड़ना है। राज्य बजट 25-26 के अनुसार मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना कहां लागू की जाएगी? राज्य मुख्यमंत्री सुपोषण योजना जो है वो कहां लागू की जाएगी? ये राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों पर लागू की जाएगी। कहां पे? आंगनवाड़ी केंद्रों पर। राज्य के जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं उन केंद्रों पर ये योजना लागू की जाएगी। नेक्स्ट आपका है राज्य बजट 25-26 के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक जनसुनवाई केंद्र MLA LAD योजना के अंतर्गत कितने का प्रावधान कर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? मल्लाड योजना जो है मीन्स की मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लेड योजना जो है उस योजना के अंतर्गत कितने का प्रावधान है या कितने रुपए से स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? किसके लिए? उस क्षेत्र में विधायक जन सुनवाई केंद्र स्थापित करने के लिए। किसके लिए? विधायक जन सुनवाई केंद्र जो है वो स्थापित करने के लिए कितने रुपए के प्रावधान की योजना है? तो 10 लाख रुपए से मलाड योजना जो है वो स्थापित करने की। राज्य बजट 25-26 के अनुसार राज्य के प्रथम ग्रीन बजट में कितने बिंदुओं पर ध्यान दिया गया? किसके? ग्रीन बजट इस बजट के साथ में पेश किया गया था। उस बजट में कितने बिंदुओं पर जो है वो ध्यान दिया गया था? तो उसमें टोटल 7 पॉइंट है जिन पे फोकस किया गया था ग्रीन बजट में। किस पे? ग्रीन बजट पे टोटल आपके 7 पॉइंट पे फोकस किया गया था। नेक्स्ट आपका है राज्य बजट 25-26 के अनुसार कितने रुपए की राशि से हरित अरावली विकास परियोजना, कौन सी? हरित अरावली विकास परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई थी। जो हरित बजट पेश किया गया था उसी के अंतर्गत आपके हरित जो है अरावली विकास योजना वो प्रस्तावित है। उसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। कितने का? 100 करोड़ का। राजस्थान सरकार के बजट 25-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डिजिटल तारामंडल स्थापित किया जाएगा? कौन सा? डिजिटल तारामंडल स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। अलवर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। कौन कौन से क्षेत्रों पे जो है क्षेत्रों में है वो डिजिटल जो आपका है तारामंडल स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो आपके उपरोक्त सभी क्षेत्रों में जो है वो स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान बजट 25-26 के अनुसार विश्वकर्मा युवा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। इस योजना में 2 करोड़ तक के ऋण पर 10% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। योजना के लिए बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितना प्रावधान किया गया? 150 करोड़ रुपए। अब इसमें कौन सा विकल्प जो है आपका सही है? 150 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है या प्रावधान किया गया है, ये आपका सही है। बट 2 करोड़ तक के ब्याज पर जो आपको सब्सिडी दी जाती है ना वो 8% दी जाती है। कितनी दी जाती है? 8% सब्सिडी दी जाती है, 10% नहीं दी जाती है। तो आपका पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो गई। केवल स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका सत्य है। राजस्थान के बजट 25-26 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना क्रियान्वित किए जाने की घोषणा की गई। इस योजना की जो अवधि टाइम पीरियड जो है वो कितना रहेगा? किसका? पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना जो है उसकी जो योजना जो लागू की गई उसकी टाइमलाइन क्या है? तो 7 वर्ष के अंतर्गत आपको
पूर्ण करनी। कितने समय में? 7 वर्ष के अंतर्गत वो दीनदयाल उपाध्याय योजना जो है वो आपको पूरी करनी है। नेक्स्ट आपका है राजस्थान विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक बजट 25-26 पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने किस जिले में संत सदाराम जी महाराज का पेनोरमा बनवाने की घोषणा की गई थी? संसद में या विधानसभा में चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने संत सदाराम जी महाराज का पेनोरमा बनाने की घोषणा की थी। वो किस जगह पे की गई थी? वो या कहां पे वो क्षेत्र? वो आपका कौन सा है? जैसलमेर जिले में। कहां पे है? जैसलमेर जिला है, वहां पे ये है। नेक्स्ट आपका है राजस्थान बजट 25-26 के अंतर्गत राज्य को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए निजी क्षेत्र के माध्यम से 25-26 में कितना ऊर्जा उत्पादन आरंभ किया जाना प्रस्तावित है? अक्षय ऊर्जा या सोलर जो है प्रोडक्शन, वो सोलर पावर प्रोडक्शन जो है वो कितना किया जाना निजी क्षेत्र के थ्रू कितना किया जाना प्रस्तावित है, या इस साल के लिए कितना उत्पादन प्रारंभ करने की कोशिश की जाएगी सरकार के द्वारा? तो वो आपके 10 गीगावाट। कितना? 10 गीगावाट। राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। एक्सप्रेसवे जो बन रहे हैं 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और नए एक्सप्रेसवे बनाने के लिए टोटल 60,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाना प्रस्तावित। सेकंड ऑप्शन आपका 5,000 से ज्यादा आबादी के 500 गांवों में अटल प्रगति पथ निर्मित किए जाएंगे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे और उसके लिए 60,000 करोड़ का 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कितना है? 60,000 करोड़। दूसरा 5,000 से ज्यादा आबादी के 500 गांव नहीं है, सभी गांव उसमें शामिल है। जो भी 5,000 से अधिक की आबादी के गांव है उन सभी गांवों में अटल प्रगति पथ है वो निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। तो आपका पहला ऑप्शन है केवल ए सही है। क्या है? केवल ए सही है। गुड इवनिंग। नेक्स्ट आपका राजस्थान के बजट 25-26 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है? कि 25-26 के बजट के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस है वो कहां पे स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस का कारोबार ज्यादातर किस साइड में होता है? उदयपुर साइड में, इधर ही होता है। तो आपको उदयपुर में जो है इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस जो है वो स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में मिनी सचिवालय की स्थापना किस शहर में की जाएगी? इस बजट में यह भी घोषणा की गई कि एक मिनी सचिवालय है वो बनाया जाएगा और वो मिनी सचिवालय जो है वो कहां पे स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो मिनी सचिवालय जो आपके है कोटा में प्रस्तावित है। कहां पे है? कोटा में। डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर जो है वो आपके किस स्थान पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो डिजास्टर रिकवरी सेंटर जो है वो आपके जोधपुर में, डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर जो है वो आपका जोधपुर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित। पहले चरण में अटल ज्ञान केंद्र किन पंचायतों में स्थापित किए जाने की योजना है? जो पहला चरण जो रहेगा अटल ज्ञान केंद्र जो स्थापित किए जाएंगे वो किस तरह की पंचायतों में पहले स्थापित किया जाएगा, फिर उसके बाद में सेकंड में बाकी पंचायत जो है उनका नंबर आएगा। वो है आपकी 3,000 से अधिक जनसंख्या वाली पंचायत है उनमें पहले स्थापित किया जाएगा। इसमें 3,000 से अधिक पंचायत वाले। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत अब आंगनवाड़ी केंद्रों में कितने दिन दूध दिया जाएगा? मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो बच्चों को दूध दिया जाता है अब वो कितने दिन तक दिया जाएगा? वो टोटल अभी आपको जो है वो कितने दिन तक दिया जाएगा? वो आपको दिया जाएगा 5 दिन तक। मतलब सप्ताह में 5 दिन आपको वहां पे जो छोटे बच्चों के लिए व्यवस्था की जाती है उसमें दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। लखपति दीदी योजना के तहत ब्याज दर को घटाकर कितनी की गई? लखपति दीदी योजना है अगर वो उसमें जुड़ रही है और उससे उनको फाइनेंस के लिए रिक्वायरमेंट है तो सरकार के द्वारा अभी 2.5% की इंटरेस्ट रेट ली जाती थी पहले, अब उसको घटाकर कितना कर दिया गया है? 1.5% किया गया है। मात्र 1.5% की ब्याज रेट पर वो राज्य सरकार की लखपति दीदी स्कीम के थ्रू लोन ले सकती है महिलाएं। जयपुर में कौन सी खेल अकादमी स्थापित की जाएगी? जयपुर में कौन सी खेल अकादमी जो है
वो स्थापित की जाएगी। तो जयपुर में जो है वो बैडमिंटन जो है वो बैडमिंटन अकादमी जो है वो स्थापित की जाएगी। कौन सी? बैडमिंटन अकेडमी जो है वो आपके यहाँ पे जयपुर में स्थापित की जाएगी। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अधिकतम कितना ऋण प्रदान किया जाता है? किस योजना के अंतर्गत? विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अधिकतम कितने रुपए का जो है वो ऋण वितरित किया जाता है? तो आपको कितने का दिया जाता है? 2 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाता है। किस पे? 8% ब्याज दर पे। 8% ब्याज दर पर आपको 2 करोड़ रुपए तक का ऋण विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मिलता है आपको। नेक्स्ट आपका है ज्ञान भारत मिशन। कौन सा? ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत कितनी राशि के प्रावधान के साथ एआई आधारित दस्तावेज डिजिटलीकरण किया जाएगा? किसके आधार पे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो है वो डॉक्यूमेंटेशन डिजिटलाइजेशन है वो किया जाएगा। तो उसके लिए जो है कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो आपके 20 करोड़ रुपए का है वो प्रोविजन किया गया है। किसके लिए? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। कोटा एयरपोर्ट के पास क्या विकसित किया जाएगा? कोटा एयरपोर्ट जो है उसके आसपास जो एरिया है उसको किस नाम से विकसित किया जाएगा? किस नाम से डेवलप किया जाएगा? तो वो आपका रहेगा एरो सिटी के नाम से। किस नाम से? एरो सिटी के नाम से कोटा एयरपोर्ट का जो है उसके आसपास के क्षेत्र को है वो विकसित किया जाएगा। वार म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? वार म्यूजियम जो है वो कहां पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? वार म्यूजियम तो सबसे ज्यादा जो बॉर्डर एरिया जहां पे लगेगा उसी साइड में होगा। तो जैसलमेर में वार म्यूजियम जो है वो स्थापित किया जाएगा। राजस्थान बजट 2025-26 में किस संगम को त्रिवेणी संगम के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? किसके आधार पे? त्रिवेणी संगम के आधार पर विकसित करने के लिए कौन सा जो संगम है उसकी घोषणा की गई है? ये जो आपकी है बेणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट और बिगो, तीनों जो त्रिवेणी संगम है उनको विकसित करने की, तीनों क्षेत्र जो है उनको त्रिवेणी संगम के रूप में विकसित किया जाएगा। गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? गौरी देवी कला केंद्र जो है उसकी स्थापना की जाएगी, वो किस शहर में स्थापना की जाएगी? गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना जो है वो आपके बीकानेर में की जाएगी। कहां पे की जाएगी? बीकानेर में गौरी कला केंद्र की स्थापना की जाएगी। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? शेखावाटियों की जो शेखावाटी क्षेत्र जो है उसमें हवेलियों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना जो है वो शुरू की गई है या कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना जो है वो शुरू की गई है। प्रदेश में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना या कितने करोड़ रुपए के बजट का आवंटन या बजट का प्रावधान है? किसके लिए? नाइट टूरिज्म के लिए कितने की आपके बजट का प्रावधान जो है वो आपके टोटल 100 करोड़ रुपए का जो है वो प्रावधान है। हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स का विकास किया जाएगा। कितनी साइट्स का विकास किया जाएगा? हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ाने के लिए आइकॉनिक टूरिस्ट के रूप में, आइकॉनिक टूरिस्ट साइट के तौर पे कितने साइट जो है वो पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? तो आपके 10 जो है वो आइकॉनिक टूरिस्ट साइट के तौर पे विकसित की जाएगी। किसके लिए? हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड के तहत कितनी राशि के कार्य प्रस्तावित है? आरटीआईसीएफ के अंतर्गत राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड के लिए कितने राशि का है वो प्रावधान या कितनी राशि प्रस्तावित है? वो आपकी टोटल है 750 करोड़ रुपए। कितनी है? 750 करोड़ रुपए का है वो प्रावधान है।
नवीन औद्योगिक क्षेत्र समलेटी किस जिले में प्रस्तावित है? तो समलेटी जो है वो आपके दौसा में प्रस्तावित है। कहां पे है? दौसा में प्रस्तावित है। राजस्थान बजट 25-26 के प्रस्तावित पार्कों को जिले के साथ सुमेलित कीजिए। कि जो राजस्थान बजट 25-26 है उसमें कुछ नए पार्क स्थापित करने या नए पार्क डेवलप करने की घोषणा की गई है। तो कौन से जिले में कौन सा पार्क विकसित किया जाएगा? टॉय पार्क कोटा में, टेक्सटाइल पार्क चित्तौड़गढ़, सॉरी टेक्सटाइल पार्क आपका रहेगा भीलवाड़ा में, सेरेमिक पार्क चित्तौड़ में, और ब्लॉक प्रिंटिंग जोन जो है वो जयपुर में। तो आपका रहेगा 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2, 4 पहला ऑप्शन। हाथ सफाई को बढ़ावा देने हेतु इको क्राफ्टिंग अपॉर्चुनिटी के तहत कहां हब स्थापित किया जाता है? कौन सा? इको क्राफ्टिंग अपॉर्चुनिटी जो है उसके तहत हाथ सफाई को बढ़ावा देने के लिए जो है वो कहां पे केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो वो आपको कहां पे स्थापित किया जाएगा? अकोला में। कहां पे स्थापित किया जाएगा? अकोला में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। नवगठित नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने पिंक टॉयलेट बनवाए जाने का प्रस्तावित है? कहां पे? नगरीय निकाय जहां पे है वहां पे महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाना प्रस्तावित है। वो कितने हैं? 500 पिंक टॉयलेट बनाए जाना प्रस्तावित है। सीवरेज सफाई में दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कितनी रोबोटिक 3-in-1 मशीनें दी जाएगी? मतलब रोबोट से चलने वाली 3-in-1 है वो मशीनें दी जाएगी। वो टोटल 100 मशीनें दी जाएगी ताकि सीवरेज का काम आसानी हो सके और उसमें कम से कम एक्सीडेंट हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना की कुल लागत कितनी प्रस्तावित है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना जो है जिसमें सीवरेज ड्रेनेज और जो है उसके डेवलपमेंट और उनके विकास के लिए जो है प्रावधान है। सैनिटेशन, ड्रेनेज और सीवरेज के विकास के लिए, तो उसके लिए कुल कितने का प्रावधान है? 12,050 करोड़ रुपए है उसका बजट आवंटन उसके लिए किया गया है। विद्याधर नगर जयपुर में किस पार्क को ऑक्सीजन जोन के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है? किसमें ऑक्सीजन जोन के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है? वो है आपका स्वर्ण जयंती पार्क। डांग, मगरा, मेवात और ब्रिज क्षेत्रीय विकास योजनाओं की राशि बढ़ाकर प्रति क्षेत्र कितनी की गई है? किस किस में? डांग, मगरा, मेवात और ब्रिज क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो है उसके लिए जो योजना संचालित है उनकी राशि प्रति जो क्षेत्र जो ये स्कीम जो है वो है आपकी 100 करोड़ रुपए। अटल प्रगति पथ योजना के तहत आगामी वर्ष में कितने गांवों के कार्य शुरू किए जाने प्रस्तावित है? आगामी वर्ष में जो योजना शुरू करने के लिए कितने गांवों में प्रस्तावित है? सभी गांवों में की जाएगी लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए कितने गांवों के लिए विकसित की जानी है? वो आपके है 250 गांव के लिए। कितने? 250 गांवों के लिए प्रस्तावित है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नॉन पेचेबल सड़कों के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? किस क्षेत्र के लिए? मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितनी जो है आपके जो है वो विकसित की जानी है नॉन पेचेबल सड़कें? तो उसके लिए आपके 15 करोड़ रुपए का प्रावधान। कितना है? 15 करोड़ रुपए का। बजट 25-26 में राजस्थान में कितने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के कार्य प्रस्तावित है? कुल कितने ग्रीन फील्ड जो एक्सप्रेसवे है वो बनाए जाने प्रस्तावित है? तो वो आपके टोटल 9 एक्सप्रेसवे बनाए जाने प्रस्तावित है जिसके लिए 60,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। कितना है? 60,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है टोटल 9 ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाए जाने के लिए। चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सोलर प्लांट्स के माध्यम से कितनी यूनिट तक प्रति माह बिजली मुक्त देने की घोषणा की गई? अगर आप कोई सोलर प्लांट अपने घर पे लगाते हो रूफटॉप सोलर प्लांट तो उसके लिए आपको कितनी बिजली तक है वो मुफ्त में दी जाती है। वो एक तरह से आपको 150 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाती है। बजट 25-26 में कितने नए कृषि और घरेलू कनेक्शन देने की घोषणा की गई? कि इस साल आगामी वर्ष जो 25-26 जो वर्ष चल रहा है उसमें कुल कितने जो है आपके घरेलू कनेक्शन और कृषि कनेक्शन दिए जाने प्रस्तावित है? तो 50,000 कृषि और 5 लाख घरेलू कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। कितना रखा गया है? 50,000 कृषि और 5 लाख है घरेलू कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है।
आगामी वर्ष में राजस्थान में कितने मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन की घोषणा की गई कि जो आने वाला जो साल है उसमें कितने मेगावाट जो है वो अतिरिक्त बिजली, तो 6400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान बजट 25-26 में ग्रीन शब्द पर आधारित, ग्रीन में जी का तात्पर्य क्या है? ग्रीन जो है उसमें जो ग्रीन शब्द जो रखा गया है उसमें जी का मतलब क्या है? जी का मतलब है गति। क्या मतलब है? ग्रीन जो बजट में जो ग्रीन शब्द यूज किया गया उसमें ग्रीन में जो जी का मतलब इन्होंने निकाला है वो क्या निकाला है? गति शब्द। थैंक यू। ये था आपका आर्थिक समीक्षा 25-26 का जो टेस्ट सीरीज थी, उस टेस्ट सीरीज का 8वां टेस्ट जो राजस्थान बजट से संबंधित था, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली थी आपके। नेक्स्ट अपन करेंगे राजस्थान का जो आर्थिक समीक्षा जो है उसका जो मैराथन टेस्ट जो है 250 क्वेश्चंस का, उसका सॉल्यूशन करेंगे मैराथन टेस्ट का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।